हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। देखिए, अगर आप एक छोटी प्रोसेस कर रहे हैं, छोटी प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी कुछ सीख रहे हैं, हर एक दिन आगे बढ़ रही हैं, वही चीज़ ऐड हो के आपको एक दिन बड़ा रिजल्ट देगी। इसलिए हमेशा इस बात को सोचिए कि अगर आप आज कुछ कर रही हैं तो आपने क्या प्रोग्रेस करी है। अगर आप 1% भी प्रोग्रेस कर रही हैं, इट मीन्स आप उस 1% को जोड़कर एक दिन 100% प्रोग्रेस भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन देखिए, टू बिल्ड टॉलरेंस अमंग डाइवर्स कल्चर्स, कि भाई जो अलग अलग संस्कृतियां हैं उनके बीच में जो सहिष्णुता है उसको उसका निर्माण करना, और ये एक मैसेज पहुंचाना कि टॉलरेंस जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है सोसाइटी का। 1995 में यूएन ने ट्रिब्यूट दिया था महात्मा गांधी जी को ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी पे, और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के कमेमोरेशन की मतलब एक तरीके से शुरुआत करी थी महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देकर। तो इस दिन की शुरुआत की गई थी 1995 में, और कब सेलिब्रेट हो रहा है? तब से 16 नवंबर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल एपिलेप्सी डे, जो कि आपका आता है 17 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है इस दिन। इसमें क्या होता है, आपको बार बार सीजर्स यानी बार बार आपको दौरे पड़ती हैं, तो इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही एपिलेप्सी डे जो है हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है कि किस तरीके से इसे कम किया जा सकता है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 22 इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन सी एक्सरसाइज की बात हो रही है? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है युद्ध अभ्यास की, और ये किस किस के बीच में हुई? इंडिया और यूएस के बीच में। कौन सा एडिशन हुआ? तो ये हुआ 18th एडिशन। और ये जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई? तो ये बताना है। इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाना है उत्तराखंड स्टेट में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि एक्सरसाइज है किसके बीच में हुई, कहाँ पे हुई, कौन सा एडिशन रहा एक्सरसाइज का, इस तरीके से। तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिसेस को शेयर करती हैं, टेक्निक शेयर की जाती है, और जो भी प्रोसीजर्स होता है दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ के बीच में ये अभ्यास हर साल किया जाता है। अब इसी के साथ हम कुछ और रिसेंट की एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज हुई उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। 26 इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुई, जो कि हुई जापान के योकोसुका में। नेक्स्ट देखिए, IMT ट्राइलेट यानी इंडिया मोज़ेम्बिक तंजानिया, एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई, और ये इसका पहला ही एडिशन हुआ था जो कि तंजानिया में कराया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कौन सी एक्सरसाइज है? टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज इंडिया और यूएस की मिलिट्री के बीच में हुई। ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज थी, जो कि कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में। तो एक्सरसाइज से देखिए 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, किसके बीच में हुई, कहाँ पे हुई, कौन सा एडिशन हुआ, और अगर इंडिया की कोई स्पेशल शिप ने पार्टिसिपेट किया है तो उनका नाम भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरीके से पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 22 हैज़ कंक्लूडेड रिसेंटली। हाल ही में पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो ये इसका जो एडिशन हुआ वो हुआ था 3rd एडिशन। नेशनल लेवल जो कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2018 में हुई थी। देखिए, 26/11 वाला अटैक आपको याद होगा। 26/11 के बाद से ही जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने की दिशा में काम किया गया, और उसी
उद्देश्य से ही इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया था और एक्सरसाइज का नाम क्या है? सी विजिल इस एक्सरसाइज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम उन्हीं पॉइंट्स को देखिए डिस्कस करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? अब इसमें बताना है भारत की क्या रैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। इंडिया की रैंक जो रही है वो इसमें 8th नंबर की रही है। अगर हम इसमें टॉप 3 प्लेसेस की बात करें तो देखिए फ्रेंड, टॉप 3 प्लेसेस को बिल्कुल वैकेंट रखा गया है, खाली रखा गया है, क्योंकि किसी भी देश ने मतलब इतना इनफ वर्क नहीं किया, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि उसे टॉप 3 में रखा जाए। तो टॉप 3 प्लेसेस बिल्कुल एम्प्टी हैं, कोई कंट्री नहीं है। 4th प्लेस पे जो है वो है डेनमार्क, उसके बाद 5th प्लेस पे है स्वीडन और 6th प्लेस पे है चिली कंट्री। और इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं तो इंडिया जो कौन सी प्लेस पे है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 8th प्लेस पे। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि हमें यहाँ से ध्यान रखने हैं। अब भाई और भी इंडेक्स आई हैं, चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक रही 41 और इसमें आइसलैंड ने टॉप किया। इसके बाद देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया जो रहा वो इसमें 107 प्लेस पे रहा। इसके बाद कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक रही 123 और टॉप पे रहा नॉर्वे। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक रही 4th, जिसमें टॉप प्लेस पे रहा है वियतनाम। तो इंडेक्स से क्वेश्चन यही बन जाएंगे कि इंडिया की रैंक बता दो और टॉप प्लेस पे कौन सी कंट्री रही है वो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट, विच ईयर India is expected to have a population of 1.6 billion while China's population will decline to 1.317 billion। अब आप यहाँ देखिए कि इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, डिक्लाइन, यानी घटकर 1.317 बिलियन हो जाएगी। और ये किस वर्ष तक होने की उम्मीद है? तो ये उम्मीद भाई ज़्यादा दूर की नहीं है, अगले ही साल की उम्मीद बताई है। और जो भी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2023 में इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और इंडिया नंबर 1 पे हो जाएगा पॉपुलेशन वाइज। तो ये थोड़ा सा देखिए, पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ती है, पॉपुलेशन से बढ़ती है तो बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं पॉपुलेशन बढ़ने की। तो चाइना की ऐसा क्या हुआ है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ ईयर्स में, पास्ट ईयर्स की बात करें तो चाइना में जो फर्टिलिटी रेट है ना उसमें काफ़ी गिरावट आई है। इससे जो चाइना की पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से उम्मीद है कि 2023 में शुरुआत में ही क्या होगी, डिक्लाइन होगी, यानी उसमें गिरावट देखने की उम्मीद है। और वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें आपको दिखेगी बढ़ोतरी। तो इंडिया की पॉपुलेशन 2023 तक कहा ऐसा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए यूनाइटेड नेशन की बात करें यहाँ पे थोड़ी सी, तो इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर को ही हर साल UN डे सेलिब्रेट किया जाता है। UN का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। UN की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। मेंबर्स हैं इसके 193 और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। UN के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो उनका नाम था फ्रेंड्स, नॉर्वे के थे ये, ट्राइग्व हेल्दवन ली। और अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं 9th नंबर के, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो कि हैं पोर्तुगल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल गीता महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19 नवंबर टू 6 दिसंबर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो अब ये तो हम जान गए कि इंटरनेशनल जो गीता महोत्सव है, देखिए ये ऑर्गेनाइज होगा हरियाणा में। यहाँ पूछा गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आंसर है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, हरियाणा से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने अभी पेट डॉग्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसको मैंडेटरी किया। इसके अलावा जो अभी पब्लिक अफेयर इंडेक्स आई थी उसमें बिग स्टेट्स में किसने टॉप किया? हरियाणा रहा पहले प्लेस पे। हरियाणा जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा
जंगल सफारी पार्क इसे जो है वो डेवलप करेगा। इसके अलावा चारा बिजय योजना ये हरियाणा की सरकार ने शुरू करी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है इसे हरियाणा सरकार ने शुरू किया। इसके अलावा फ्रेंड्स मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम हरियाणा सरकार के द्वारा ही शुरू की गई। हरियाणा की बात करें फ्रेंड्स तो कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यहाँ पे सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर की बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के हैं गवर्नर। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो ग्रैंड फेस्टिवल है होली गीता का, इसमें जो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी इसको अटेंड करेंगी। ऑल्सो ये इनॉग्रेट करेंगी 3 दिन का इंटरनेशनल गीता सेमिनार जो कि होगा कहाँ पे? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। इस सेमिनार में जो भी रिनाउंड स्कॉलर्स हैं वो प्रेजेंट करेंगे अपने रिसर्च पेपर्स ऑन वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी विद द इंस्पिरेशन ऑफ भगवद गीता। तो भगवद गीता की प्रेरणा से विश्व शांति और सद्भावना पर जो भी उन्होंने रिसर्च किया है तो उन रिसर्च पेपर्स को भी वो यहाँ पर इस सेमिनार में शो करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विवेक जोशी को सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और अगर हम नेशनलाइजेशन की बात करें तो वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई में। आरबीआई सेटअप किया गया था हिल्टन यंग कमीशन की द्वारा। फर्स्ट गवर्नर जो रहे थे आरबीआई के वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के थे ये। पहले इंडियन गवर्नर कौन रहे थे? सीडी देशमुख। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि है 25 नंबर के गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज सेट टू किक ऑफ ऑन 20 नवंबर इन कतर। विच कंट्री हैज़ वॉन द फाइनल 2018 एडिशन इन रशिया। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के क्या पूछ लिया कि देखो 2022 में जो फीफा का वर्ल्ड कप है ये कतर में होने जाएगा, 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा। लास्ट जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में एडिशन हुआ था उसमें वो हुआ था रशिया में और उसका फाइनल किसने जीता, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है। तो फ्रेंड्स आंसर हम पे हो जाएगा फ्रांस। तो 2018 में जो एडिशन हुआ था उसका फाइनल जीता था फ्रांस ने। अब देखिए पहली बार देखिए होगा कि जो टूर्नामेंट है वो विंटर में होने जा रहा है और इस टूर्नामेंट में 32 टीम्स जो है वो कंप्लीट करेंगी। फाइनल इसका जो होगा वो खेला जाएगा 18 दिसंबर को और वेन्यू तो अच्छे से ध्यान रखेंगे कहाँ पर होगा, ये कतर में शुरू होगा। Next is, who has won gold in the men's 10-meter air pistol event in the Asian Air Gun Championship in South Korea। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स शिवा नरवाल ने जो है वो इसमें गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने साउथ कोरिया के पार्क दाई हुन को डिफीट किया फाइनल में। ऑल्सो इंडिया की जो मेंस की यूथ टीम है उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर की एयर पिस्टल टीम इवेंट में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिली जीन किंग कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इसका जो ये कप है बिली जीन किंग कप, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फ्रेंड्स टेनिस से। अब देखिए क्यों रहा, अभी ये हाल ही में न्यूज़ में रहा था क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की जो वुमेंस टेनिस टीम है उन्होंने जीता है बिली जीन किंग कप पहली बार और उन्होंने डिफीट किया 7 टाइम चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस देश की वुमेंस की टेनिस टीम ने जीता बिली जीन किंग कप? आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। इस बार जो एडिशन हुआ था ये 59th एडिशन हुआ था। इस चैम्पियनशिप का नाम बिली जीन किंग के नाम पे रखा गया जो कि अमेरिका के फॉर्मर वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर थे, उन्हीं के नाम पर जो है इस कप का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द ब्राज़ीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुई ये किसने जीती है?
तो मर्सिडीज़ के रेसर जॉर्ज रसेल ने जीती है ब्राज़ीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ध्यान रखेंगे। और ये ग्रैंड प्रिक्स हुई थी साओ पाउलो में, जिसमें मर्सिडीज़ के रेसर जॉर्ज रसेल ने अपनी पहली जो है फार्मूला 1 या कह लीजिए ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स में इनकी पहली जो है जीत है। सेकंड प्लेस पे रहे मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन और थर्ड प्लेस पे रहे फरारी के कार्लोस सेंज। चलिए आपको एक रिवीजन पे भी कर लेते हैं कुछ फार्मूला 1 रेस विनर के। तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीती मैक्स वर्स्टैपिन ने, अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती, मियामी, एमिलिया रोमाग्ना, सऊदी अरेबिया, ये सभी जीती हैं मैक्स वर्स्टैपिन ने। 2022 में देखिए जितनी भी फार्मूला 1 रेस हुई हैं वो मैक्सिमम जो जीती हैं वो मैक्स वर्स्टैपिन ने ही जीती हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। तो फ्रेंड्स आप लोग भी साथ में रिवाइज ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज़ वॉन बाय इंडिया इन द एशियन एलीट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022? आंसर इज़ 4। तो देखिए इंडिया ने टोटल इसमें जीते हैं 12 मेडल्स। 12 मेडल्स में से 4 तो हो गए गोल्ड मेडल, इसके बाद 2 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं सिल्वर और 6 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। Who among the following is not among the 10 eminent sports person elected as a member of Indian Olympic Association Athletes Commission? तो उसमें से इसमें कौन से प्लेयर नहीं है शामिल? सानिया नेहवाल। Who has been appointed Chief Executive Officer of State Broadcaster Prasar Bharati for 5 years? Answer is Gaurav Dwivedi. Who will be conferred the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at the 53rd edition of International Film Festival of India at Goa? तो सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इज कार्लोस सौरा। Who has been selected for मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? तो इसके लिए चुना किसे गया है? शरद कमल अचंता को। और साथ ही में ध्यान रखेंगे फ्रेंड जो अर्जुना अवार्ड है ये कितने स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है? टोटल 25। Which of the following states tourism has bagged the prestigious Responsible Tourism Global Award at the World Travel Mart held in London? तो फ्रेंड्स केरल के टूरिज्म ने जीता है प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया वांगला फेस्टिवल? वांगला फेस्टिवल मनाया गया है मेघालय स्टेट में। Which state government has signed an agreement with the ICCR to help artists from the state, handicraft and several other ethnic arts expected to get international exposure? तो इसके लिए बिहार की गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप जिन्होंने लॉन्च किया है एक प्लान जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड एट द 27th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? तो इस योजना को शुरू किया है G7 ग्रुप ने। तो फ्रेंड्स कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड की पहली जो वर्टिकल सिटी है द लाइन इसे सेटअप करेगा सऊदी अरेबिया और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर रोड्स या कॉलोनीज़ का नाम रखने का डिसीज़न लिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो आज के हमारे कमेंट है प्रिया एंड गुरप्रीत सिंह। थैंक यू सो मच गाइस एंड सभी ने सही कमेंट्स किए थे, सभी के सही आंसर थे। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड? तो ये अवार्ड किसने जीता है? अगला क्वेश्चन है किसने पेन जर्मन हरमन कैस्टन प्राइज 2022 जीता? तो ऑप्शंस भी देखिए आपके सामने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है फ्रेंड्स? आंसर करना है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाती है। सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। देखिए साथ ही में कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको भरपूर रिवीजन कराऊं
तो क्वेश्चन से मैं रिलेटेड मैं जो भी आपको रिवीजन या जो आपको रिवाइज़ करा सकती हूँ वो सब रिवाइज़ कराती हूँ। तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फॉलो करते हैं डेली देन वीकली मंथली तो डेफिनेटली सोचें कि करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप एंड फ्रेंड्स में, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।